रात का समय था। गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली की खिड़कियों से अजीब सी सिसकियां सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि वहां कोई रहता नहीं, पर हर अमावस्या की रात रोशनी और आवाजें बाहर आती थी। गांव के लोग उस ओर जाना मना करते थे, क्योंकि जिसने भी वहां कदम रखा वह लौटकर कभी नहीं आया। अरविंद, एक जिज्ञासु युवक, गांव में नया था। उसने हवेली की कहानियां सुनी और सच जानने का निश्चय किया। एक लालटेन लेकर वह हवेली पहुंचा। टूटा हुआ दरवाजा धकेलते ही सन्नाटा उसके कानों में गूंज उठा। भीतर की हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनकी आंखें मानो उसे घूर रही हों। जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। अंधेरे में उसने एक धीमी हंसी सुनी। दिल की धड़कन तेज हो गई, पर वह रुका नहीं। ऊपर पहुंचकर उसे एक कमरा मिला, जिसमें बीचों बीच टूटा हुआ आईना रखा था। आईने में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन वह परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि अरविंद के होंठ बंद थे। वह घबराकर पीछे हटा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा धीरे धीरे ठंडा होने लगा। दीवारों पर काली परछाइयां सरकने लगी। उनमें से एक परछाई इंसानी आकार की थी, लेकिन उसका चेहरा खाली, बिना आंखों और बिना मुंह का था। वह अरविंद की ओर बढ़ने लगी। अरविंद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। तभी एक फुसफुसाती आवाज उसके कानों में गूंजी, तुमने हमें क्यों जगाया? यहाँ जो आता है वो कभी लौट नहीं पाता। अचानक आईने में उसकी परछाई हिलने लगी और हाथ बाहर निकालकर उसका गला दबोच लिया। अरविंद चीख उठा, लेक